जौहरी काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो कि एक ज्वेलरी डिज़ाइनर के ऊपर है। मेरा कैरेक्टर जो है कैटलिस्ट का है बेसिकली। वेरी गुड यार, मतलब वी ऑल वर लाइक कलीग्स, नॉर्मल कलीग। एक्चुअली वो मेरा पहला शो था, तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर दैट। हमारी जो सोसाइटी है काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब उनको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। उनको देखना है लेकिन वो उन्हीं चीज़ों के लिए आपको ट्रोल भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिल्मी बीट एंड आई एम शिल्पी। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है शाइनी दीक्षित, जिन्हें आपने कई सारे टीवी शोज में देखा है लाइक जोधा अकबर, जिंदगी की महक, और अब आप उन्हें MX प्लेयर की वेब सीरीज जोहरी में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फिल्मी बीट शाइनी। हाय, थैंक यू एंड हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ट्यूसडे को इनका बर्थडे था, तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने? थैंक यू सो मच। बस विद फैमिली एंड माई क्लोज फ्रेंड्स लाइक माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दैट्स इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जोहरी को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपका रोल है उसमें? जौहरी काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो कि एक ज्वेलरी डिज़ाइनर के ऊपर है। सो इट्स बेस्ड बेसिकली ऑन दैट एंड मेरा कैरेक्टर जो है कैटलिस्ट का है बेसिकली, वेयर यू नो आई बिकम द कैटलिस्ट, वेयर I try and promote their brand and how it's a journey of a guy, how he meets new people and how networking is very important। और जूलरी ब्रांड के लिए एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे, आपने देखा होगा जितने भी जूलरी ब्रांड्स होते हैं, चाहे वो PC जूलर्स हो, PP जूलर्स, ये सारे कल्याण, they want actors, promotions, right? Like so that's the character of I am playing a character of a superstar where they need me, where they need my help to promote their brand. So it's a journey of a character where I am just playing a pivotal character and yeah, that's about it. So you need to watch that show to know more. Sure. So शाइनी, कभी मतलब ऐसा हुआ है कि कभी सेट पर आपको शूटिंग के टाइम पर नर्वसनेस फील हुई, और अगर हुई तो आपने कैसे उसको हैंडल किया? Nervousness is a part of actor's job. I feel if you play any character, you always feel nervous before doing any kind of character. So yeah, it's always there. But when action and cut के बीच में, there's no nervousness because it's not allowed. You have to be very clear and आपको बहुत ज़्यादा अपने डायलॉग्स के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने किरदार के साथ बहुत सच्चा रहना पड़ता है। तो उसके लिए वहाँ पे नर्वसनेस अलाउड नहीं, बट उससे पहले यहाँ होती है। लाइक जोहरी में चारू और सुबह वगैरह, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड था आपका सेट पे? वेरी गुड यार, मतलब वी ऑल वर लाइक कलीग्स, नॉर्मल कलीग्स जैसे। और एंड मेजर सीन्स मेरे चारू के साथ ही थे, चारू मैम के साथ। सो या इट वाज गुड यार, शी वाज नाइस। शाइनी, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब मूड स्विंग्स हुए हो, गुस्सा आया हो सेट पर आपको कभी? या बहुत टाइम होता है, कपड़ों को लेकर होता है, ज्वेलरी को लेकर होता है, खाने को लेकर मुझे स्पेशली होता है। अगर मुझे टाइम पे खाना ना मिले, यू आर फूडी? या एंड नो नॉट फूडी, मतलब टाइम पर अगर मुझे खाना ना मिले तो मुझे गुस्सा आता है कि मेरी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो गई एंड देन आई फेस एसिडिटी। नॉर्मल। जैसे आपने एक टीवी शो, मतलब पॉपुलर टीवी शो था जोधा अकबर, उसमें आपने एक काम किया था, तो उसके स्पेशल मोमेंट्स कौन कौन से थे जो अब भी आपको याद आते हैं? एक्चुअली वो मेरा पहला शो था, तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर दैट। तो एंड उसका ग्रेटफुल मोमेंट्स तो मेरे यही हैं कि यू नो पहली बार तो ऐसे इतना मुश्किल कैरेक्टर करना एंड देन उसके बाद इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, क्योंकि वहाँ पर सेट पर बहुत सारे लोग होते थे उस टाइम पर, क्योंकि जोधा अकबर वॉज अ वेरी ग्रैंड शो। तो उसमें जो जूनियर्स भी होते थे, जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, वो भी बहुत सारे होते थे। तो उनके सामने परफॉर्म करना पहले शो में, आई वॉज वेरी नर्वस। तो आई डिड परफॉर्म रियली वेल। दैट वॉज द कंसिडरेशन गिवन टू मी बाय माई डायरेक्टर, बिकॉज उन्होंने मेरे जब मोनोलॉग ख़त्म हुए थे, एक बहुत ही लंबा मोनोलॉग था मेरा, एक मेरे किरदार की वो होती है क्या कहते हैं, सुसाइड कमिट कर लेता, तो उससे पहले बहुत लंबा मोनोलॉग था। तो मेरे डायरेक्टर ने कुछ वहाँ पे सेट के काफ़ी लोगों से तालियां बजवाई से, तो दैट वाज काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर मी। और आपने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की थी? लाइक फैमिली का भी प्रॉब्लम होता है, फैमिली नहीं करने देती है, या सपोर्टिव थी फैमिली आपकी? टच वुड, माई फैमिली इज़ बिन रियली सपोर्टिव। लाइक माई मदर स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी
क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये उनका सपना है और मेरा सपना तो है ही, पर ये उनका सपना भी है कि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कभी डिज़ायर नहीं किया ये बात को, बट हाँ दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। आपने टीवी शोज से वेब शोज में जो मतलब स्विच किया, तो वो कैसी जर्नी थी एक टाइम पे आपके लिए? मेरे लिए तो एक्चुअली ना मेरा हमेशा से यही था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ anything which is related to acting, चाहे be it a TV show, be it an ad film, anything, because you know I come from like no background as such, I have no godfather as such. तो मेरा करियर जो मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस एंड ऑडिशंस देते 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 आई गॉट एन एड एंड आई गॉट अ टीवी शो. बट करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ इन द जर्नी कि आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स, बिकॉज जब मैंने फिल्म करी थी हिट स्टोरी 3, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पे जो जैसे शूट होता है ना, इट्स वेरी रियलिस्टिक. लाइक मैंने क्राइम पेट्रोल भी किया है, तो क्राइम पेट्रोल इज़ ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक सिनेमा, लाइक रियलिस्टिक. तो मुझे लगा कि यार टीवी शोज़ में ना थोड़ी सी ओवर द टॉप एक्टिंग होती है. सो दैट्स द रीज़न कि आई चोज टू स्विच फ्रॉम टीवी टू OTT. So that was not a very tough choice because I wanted to always be close to realistic acting. OTT प्लेटफॉर्म एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बन गई है मतलब एक्टर एक्ट्रेस के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली आई फील सो हैप्पी, क्योंकि जितने भी नए नए कलाकार हैं उनको एक उनके लिए एक एक्चुअली में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये. और सबके लिए मतलब मुझे तो अच्छा फील होता है, क्योंकि जो लोग चले आ रहे हैं वो नहीं, मतलब और नए लोगों को भी मौका मिल रहा है करने के लिए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट OTT. लाइक आपने टीवी, वेब शोज़ और बॉलीवुड तीनों में काम किया है, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसका रहा आपका? तीनों का. आई हैव बीन वेरी लकी दैट आई गॉट रियली गुड चांसेस इन टेलीविजन शोज, एंड आई एम लकी दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ OTT वेयर I got famous because of few shows which I've done in the past, and yeah, I think acting is a very personal thing, and you know genres जो होते हैं like वो platform कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. I love acting as a profession, so that's my job. I do it as a job. लाइक कभी कभी ना एक्टर्स को ट्रोल भी कर लिया जाता है, तो कभी आपके साथ लाइफ में हुआ है ऐसा? Definitely, because I have also been a part of shows which have been bold to an extent where I don't think society is a very हमारी जो सोसाइटी है काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब उनको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. तो उस वजह से क्या हुआ है ना, कितनी बार उनको देखना है लेकिन वो उन्हीं चीज़ों के लिए आपको ट्रोल करेंगे. एंड आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, बिकॉज यार इफ़ यूर एन एक्टर यू शुड गेट यूज टू ऑल दिस, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को इफेक्ट होने दोगे अपनी लाइफ जर्नी में तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. लाइक अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे जो आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं एक्टिंग में अपनी? आई वुड लाइक टू से दैट just keep on believing in yourself. That is very very important, because if you don't have anybody to help you around and you are the only source of help, because आप ही जा रहे हो, आप ही auditions दे रहे हो और आप ही networking कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको you have to just believe in yourself and never give up, because you never know when is that opportunity waiting for you, that golden chance. So keep becoming a better actor and keep believing in yourself. So that's what I would want to tell anybody, like you know, who's wanting to pursue acting as a profession. तो आप लास्ट अपना फैंस को मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं तो ये बोलूँगी कि प्लीज़ जाके एक तो मेरा शो देखिए. सो जस्ट गो एंड वॉच माई शो, एंड आई वुड लाइक टू से कि enjoy the performance, and also my new web shows are coming, and might as well a film is also coming, so please continue watching my work, and keep getting inspired, because I am here to just help people in whatever manner. So yeah, that's about it, and yeah, keep believing in yourself. That's what I feel. थैंक यू सो मच शाइनी. तो भाई इनकी MX Player पर जॉरी जो है आ चुकी है और जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर. थैंक यू.